सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया ढंग से घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, चलो आज हम नंबर सिस्टम का ही एक और लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसका सब टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, विभाजिता का नियम। अभी आज हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी आपका अगर नंबर है, ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा नंबर है, कितना भी छोटा नंबर है, तो आप कैसे उसको समझोगे, कैसे आप जानोगे कि वो किस डिजिट से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास है 2 4 6 7 8, ठीक है, कोई भी नंबर आप ले लो, तो आप ये देखो कि वो किस नंबर से डिविजिबल है। तो क्या आप डिवाइड करोगे बैठ करके? अगर समझो एग्जाम में आपका आ गया 2 5 6, ठीक है, आप बताओ किस नंबर से डिविजिबल है, तो क्या बैठ डिवाइड करोगे? वो 2 से करेंगे, 3 से करेंगे कि 4 से करेंगे? नहीं, कभी भी आप ऐसे बैठ पूरा चेक नहीं करोगे। आपको मैं एक रूल बता रही हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कोई भी नंबर है तो वो कैसे 2 से डिविजिबल हो रहा है, 3 से हो रहा है, 4 से हो रहा है, 5 से हो रहा है। ठीक है, 10 मिनट लेक्चर में मैं इतना तो जरूर बिलीव करती हूँ कि अगर आप ये सही ढंग से पढ़ लेते हो, मन लगा करके पढ़ लेते हो, तो आप कोई भी नंबर देख करके आप बता दोगे 1 मिनट के अंदर कि हाँ ये किस नंबर से डिविजिबल है, कौन सी डिविजिबिलिटी रूल लग रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पे। आते हैं अपने डिविजिबिलिटी रूल की तरफ। कौन सा नंबर क्या आपको बता रहा है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप इसको एकदम बढ़िया से पढ़ना, आपको जरूर समझ में आएगा कि आप जो लेक्चर देख रहे हो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपने पहले क्यों नहीं जाना इसको? ठीक है, चलो आते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबल बाई 2 मतलब कि आप कैसे जानोगे कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, लास्ट डिजिट ये देखना है कि लास्ट जो डिजिट है, ठीक, जो भी लास्ट डिजिट है वो आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कि 2 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, या आप बोल सकते हो और अथवा आपका जो डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या फिर 8 आए। ठीक है, आपका जो यूनिट डिजिट है अगर 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि जो भी नंबर है ये आपका 2 से डिविजिबल होगा। क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। चलो अभी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लिए 2 5 6। आपने बोला मैम आपने बताया था अगर यूनिट डिजिट 6 आ गया तो आपका ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और चेक करते हैं। ठीक है, अगर आप डिविजिबल बाई 2 करते हैं तो आपका क्या आएगा? 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 8 सा 16। ये तो 2 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप ले लिए 16 ही ले लो या 166 ही ले लो। ठीक है, तो नहीं, आप बोलोगे मैम आपके पास 6 वाला एग्जाम्पल ले रही हैं, 6 आपका फेवरेट नंबर तो नहीं है, आप इसको बना लो 8। ठीक है, आप ले लो 1 6 8 डिविजिबल बाई 2 करेंगे, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8। वो मुद्दा क्या है मेरे बताने का, मोटिव क्या है बताने का, कि कभी भी किसी भी नंबर में आपका जो यूनिट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 आए तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होना ही होना है। बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर करते चलना। आप अगर एक पॉइंट पढ़ो तो एक पॉइंट क्लियर करो, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। ठीक है, ये क्लियर है? चलो वेरी गुड। अभी आते हैं डिविजिबल बाई 4। आप कहोगे मैम 2 के बाद तो 3 आता है, आप 4 क्यों बता रही हैं? लग रहा है मैम को गिनती नहीं आती है, काउंटेबल नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो एक टाइप के हैं वो एक सीरीज से आप पढ़ो, जैसे कि 2 है ना, फिर 4 है, फिर 8 है, 16 है, ऐसे जो भी नंबर्स हैं वो उसके सारे जो रूल होते हैं वो सेम होते हैं, ज़्यादातर सेम होते हैं। ठीक है, आप अभी देखना सिमिलर आपको लगेंगे। जैसे कि डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है, तो 4 कैसे आता है इसका एक ट्रिक देखो, 2 पे पावर 2, 2 2 सा 4। यहाँ पे 2 कैसे आता है? 2 पे पावर 1, मतलब कि 2। लास्ट का 1 डिजिट आपको देखना था, देखना बहुत बढ़िया ट्रिक है। ठीक है, लास्ट का 1 डिजिट आपको देखना था कि लास्ट का जो 1 डिजिट है वो 0 2 4 6 8 आए। ठीक है, अभी क्या करना है, 2 पे पावर 2 है, मतलब 2 2 सा 4। आपका यहाँ छोटा सा 2 दिखाई दे रहा है ना, बेस वाला 2 नहीं, जो पावर है वो 2। ठीक है, आपका 2 दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप बोल सकते हो मैम 2 है मतलब कोई ना कोई लॉजिक तो होगा तभी आप बताए हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ बच्चा कि अगर यहाँ पे 2 है, ठीक, आपको लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, मतलब कि लास्ट का जो भी 2 डिजिट रहेगा अगर वो 4 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स जो भी आपका नंबर रहेगा वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, एज एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कि एग्जाम्पल आप ले लो 5 2 4, 5 2 4। अभी आपको क्या करना है, मैम ने बताया कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है कि 4 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप कर दो डिविजिबल बाई 4, सुंदर सा 4 बना दो। ठीक है, चलो अभी आप देखो लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या 4 से डिवाइड हो रहा है, हो रहा भी कि नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं। 4 6 24, 6 24।
आपको 5 से मतलब नहीं है, मैटर नहीं करता है कि यहाँ पे 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, क्या चीज़ है छोड़ दो, ठीक है। आपको मैटर बस क्या करता है कि लास्ट का 2 डिजिट, अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट हो रहा है दैट मीन्स जो भी नंबर आपका है पूरा वो आपका 4 से डिविजिबल होना ही होना है। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल आप ले लो 684। अगर आप लेते हो 684, इसको आप 4 से डिवाइड करो। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ो, उससे कोई लेना देना आपका नहीं है। अभी आप क्या करोगे? 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ये तो कट हो ही गया, मैजिक हो रहा है, जादू हो रहा है। चलो, अगर आपका 4 से कट हो रहा है, 21 आया, मतलब कि आपका पूरा जो नंबर है ना 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। आप घर पे चेक कर लेना, पेन कॉपी सब लेके बैठ रहा और इस नंबर को चेक करना कि आपका क्या 4 से डिविजिबल हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपका सही है, ठीक है। वैसे आपको जो रूल मैंने बताया वो बस इतना था कि जो भी नंबर है वो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। अभी आते हैं डिविजिबल बाई 8। अभी 8 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है? 2 का आपका लास्ट का 1 डिजिट था, 4 का आपका लास्ट का 2 डिजिट था। अब इसमें भी मैजिक करते हो। चलो आओ, यहाँ पे कैसे आता है 2 पे पावर 3 करते हो आप 2 मल्टीप्लाई 2 करते हो ना, एकदम एनर्जेटिक होकर पढ़ो कि हाँ जो भी पढ़ो एकदम एनर्जेटिक पढ़ रहे हो, पूरा माइंड ओपन करके पढ़ रहे हो, आप जो भी पढ़ो एकदम मन से पढ़ रहे हो, ठीक है। चलो, अभी आपका 8 कैसा है? 2 पे पावर 3, मतलब कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अभी आप देखोगे मैम यहाँ पे 2 पे पावर 1 किए थे, यहाँ पे 2 पे पावर 2 किए थे, यहाँ पे 2 पे पावर 3 किए हैं। ये 3 को सर्कल कर दो। क्या करना है? सर्कल करना है, उसी पे रोटी बना दो आप, ठीक है। लड़कियाँ क्या बनाती हैं आजकल? लड़कियाँ के लड़के भी रोटी बना रहे हैं, ठीक है। बहुत जगह जहाँ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या फिर कहीं रूम लेकर के आप रह रहे हो, रोटी तो बनानी ही पड़ती हैं। वैसे ही इस पर आप बढ़िया सा रोटी बना दो, ठीक है। अभी इससे आपका रूल क्या निकलेगा? लास्ट यहाँ 2 था 2 डिजिट, 1 था 1 डिजिट, 3 था तो लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। लास्ट का जो 3 डिजिट है अगर आपका 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो जैसे कि 720 लिए। आपको अगर मैम ये तो 3 ही नंबर कर ली ही है, ठीक है, 3 नंबर आप बोली और 3 नंबर ले भी ली। अभी मैं 4 नंबर ले लेती हूँ, 5 नंबर ले लूँगी, ठीक है। ऐसा कोई कमेंट मत कर देना मैम 3 ही नंबर क्यों आप ले लिए हैं, क्यों नहीं 4 नंबर लिए हैं, ठीक है। 720 डिविजिबल बाई 8। अभी करोगे आप 8 9 ज़ा 72 एंड 0 का 0 सॉल्व हुआ। चलो, अभी 4 डिजिट का अगर आप लेते हो तो क्या ले सकते हो? 4 डिजिट का 3 0 4 8 हो सकता है ना। एग्जाम्पल 3 0 4 8 वो मैं जब आपको पढ़ाती हूँ तभी मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि एग्जाम्पल आपको क्या दूँ मैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। इसको करो अब डिवाइड बाई 8 किए, डिवाइड बाई 8 पे अभी मैं पता क्यों ली हूँ, 0 तो कोई मतलब है नहीं। वैसे आप कोई भी नंबर लेके देखना डिविजिबल होगा। 8 से करेंगे 8 6 ज़ा 48। अभी कोई बच्चा ये मत सोचना कि मैम आप तो बस 2 ही डिजिट किए हैं, ये तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। एकदम आप कर सकते हो, ये 4 से भी कट होगा। क्यों होगा? लास्ट का जो 2 डिजिट है ना वो 4 से कट होगा, डिविजिबल होगा। और इसमें लास्ट का 3 डिजिट देखना है, तो 0 से कोई मतलब है नहीं। यही 0 अगर 8 के बाद लगता तो आप 3 डिजिट लेते। 480 अगर रहता, मतलब कि 480 अगर रहता तब आप 480 ही लेते। बट अगर 0 पहले है तो इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि 0 1 1, इसको आप 11 पढ़ोगे, बट यही रहेगा 1 1 0 तो आप इसको 110 पढ़ोगे, 110 पढ़ोगे, ठीक है। 0 आपका आगे लगा है, वैल्यू बढ़ गई। 0 अगर आपका पीछे लगा है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 216 ले लो, ठीक है, डिवाइड बाई 8 करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 5 कैरी, इसमें क्या ये हुआ 56। यहाँ पे लिख दो सुंदर सा 7, मतलब कि 8 7 ज़ा 56। समझ आ रहा है? क्लियर हो रही बातें? वो मैं चाहती हूँ पूरा लाइन से बताती। डिविजिबिलिटी रूल बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब बताती लाइन से। बट इससे क्या होता है ना कि जिन बच्चों को नहीं आता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मैम ने पहला क्या बताया, तीसरा क्या बताया, सातवां क्या बताया, नौवां क्या बताया। बट अगर आप सीरियल वाइज पढ़ोगे, जो सेम है उसको एक साइड में, जो एक सेम उसको एक साइड में, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मेरा यही मानना है। चलो, आपको डिविजिबिलिटी रूल बाई 2 4 8 क्लियर समझ में आया है? चलो, अभी पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाई 3, डिविजिबिलिटी रूल बाई 9 एंड सो ऑन। चलते हैं अपने की ओर। आते हैं डिविजिबल बाई 3। डिविजिबल बाई 2 पढ़ना आपने,
4 पढ़ा आपने एंड 8 पढ़ा, ठीक है। अभी करते हैं डिविजिबल बाई 3। अभी कोई भी नंबर अगर आपका रहेगा तो 3 से आप कैसे डिवाइड करोगे, कैसे जानोगे कि 3 से डिविजिबल हो ही रहा है, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। आप इसका एक ही कॉन्सेप्ट बस लिखना, सम ऑफ नंबर्स या सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर है सबका आप सम कर दो, सबको ऐड कर दो, सबको जोड़ दो एंड क्या कर दो, डिवाइड बाई 3 कर दो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बस आपका यही है। आप समझ लो, इसलिए कोई एग्जांपल ले लो। मान लो एग्जांपल में लिए आप 1 2 3। हाँ भैया एग्जांपल ले लो। एग्जांपल क्या है, 1 2 3। अभी देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, चेक करते हैं, ठीक है। आप कर दो इसको डिविजिबल बाई 3। मैम ने क्या बताया, सारे नंबर को ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्या किए, 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3। अब ये तो सबको पता होगा ना ऐड कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ होगा 3 2 5 5 1 6 एंड 6 3 से डिविजिबल है। अगर है तो ये नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा, अगर नहीं है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए। मान लो आप ले लिए, क्या लिए, 8 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, ठीक है, सही है। आप इसको कर दो 3 से डिवाइड। अब चलो सारे बच्चे कमेंट करके बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर आपको फर्स्ट वाला एग्जांपल समझ में आया है तो आप ये बता सकते हो कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। करते हैं 6 4 10 10 8 18। पूरे को आप सम किए, आया 18 डिविजिबल बाई 3। अभी ये तो सबको पता होगा ना, 3 6 18। आपका जो आया वो आपका आंसर आया 6। मतलब कि क्या है, आपका जो भी नंबर है उनका सम 3 से डिविजिबल है, मतलब कि पूरा नंबर का क्या है 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, कन्फर्म है, श्योर है। एक एग्जाम्पल और ले लो। चलो आप भी कहोगे मैम 2-3 एग्जाम्पल दीजिए ताकि समझ में आ जाए कि हाँ सच में है कि नहीं है। मान ली 39, तो देखने से ही पता चल रहा है कि 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। डिवाइड बाई 3 कर दो। आपकी 3 + 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12/3। सिंपल सा आ गया 4। मतलब कि मुद्दा क्या है बोला है, कॉन्सेप्ट क्या बोला है कि कोई भी नंबर अगर हो उनका पूरे आप सम करोगे तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। अगर है तो 3 से डिविजिबल है, अगर नहीं हो रहा है तो उस पूरे को कैंसिल कर दो, ठीक। चलो अभी सिंपल सा आ जाते हैं डिविजिबल बाई 9। जो आपका ये सिंपल सा फंडा था वही यहाँ पे भी यूज़ करो। सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 9 क्या है, सम ऑफ नंबर डिविजिबल बाई 9। जो भी नंबर है सबका सम अगर 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल होगी। अगर उनका सम 9 से डिविजिबल नहीं है तो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। चलो एग्जांपल में ले लो आप। मान लो 801 लिए, ठीक है। डिवाइड बाई आप 9 किए। अब आप बैठ के एग्जाम में डिवाइड मत करने लगना, हाँ 9 9 से 81, 9 9 से ये वो, कुछ नहीं। आपको क्या करना है, सबका सम करना है। क्या करना है, सम 8 + 0 + 1 डिवाइड बाई 9, ठीक है। तो 80 क्या होता है, 80 8 8 + 1 9, तो क्या हो जाएगा 9/9। मतलब कि डिविजिबल है, अगर है तो पूरा नंबर ये डिविजिबल होगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सुंदर सा, अच्छा सा, मासूम सा। 117, ठीक है। 117 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 1 + 1 + 7 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 7 + 1 8 8 + 1 9। आप कहोगे मैम आप तो ऐसा नंबर ले रही सबका सब 9 ही आ रहा है। वो ये कॉन्सिडेंस संजोग है ये कि जो मैं नंबर ले रही हूँ उसका सब 9 ही आ रहा है। आप कोई भी नंबर लेना, अगर सम उसका 9 के टेबल में आ रहा है, 9 से डिविजिबल है तो सारा नंबर 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। मैं सोच नहीं ले रही कि हाँ उसका सब 9 ही आएगा, ठीक है। ये एक संजोग है कि 9 आ रहा है सारे का। ये हो गया 1। समझ आया? अभी तक जितना आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेरा मोटिव पढ़ाने का यही है कि आप हंसी खुशी खेलते खेलते कब कॉन्सेप्ट सीख जाओ, आपको पता भी ना चले, बोरिंग ना लगे। बस आप चाय नाश्ता करते रहो, वीडियो देखते रहो, पढ़ते रहो बढ़िया से, ताकि आपको उतनी देर में एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो आते हैं अपने कुछ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नहीं बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ बोल सकते हैं, ठीक है। आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5। कोई भी नंबर है 5 से कैसे पता करो कि वो 5 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सभी अभी तक में ना सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट इसी का है, ठीक है। देखो डिविजिबल बाई 5 आपको क्या करना है, बस यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है, यूनिट डिजिट। अगर आपका 0 आ रहा है या फिर 5 आ रहा है, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट या 0 आए या फिर 5 आए तो वो हमेशा 5 से डिविजिबल होगा। जैसे कि आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, यहाँ कर दो डिवाइड बाई 5, या फिर ये ना करो तो भी काम चल जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल आप पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। जितना भी सिंपल हो सके उतना सिंपल पढ़ने की कोशिश करो।
बच्चा मैं चाहती ना तो आपको पूरा बढ़िया से एकदम डेफिनेशन के साथ बताती, हाँ इसका डेफिनेशन ये है, ऐसे रट्टा मारो, ऐसे ये करो वो करो, हो जाएगा क्लियर। बट नहीं, मेरा मानना ये है कि आप मैथ को जितना ईजी वे में सॉल्व करो उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। कभी भी कोई भी डेफिनेशन, कोई भी रूल रट्टा मत मारना, ठीक है, उसको याद मत करना। आप बस ये समझना कि कोई भी रूल आ कैसे रहा है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, जन्म हुआ है, ठीक है। चलो अभी देखो आप एग्जाम्पल डिविजिबल बाई 5 का कोई भी एग्जाम्पल ले लो। 205 डिवाइड बाई 5, ऑलरेडी आपको पता है लास्ट डिजिट अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। आप मान ले लिए 510 डिवाइड बाई 5, ठीक है। आपको बताना एग्जाम में क्या ये 5 से डिविजिबल होगा, तो अब वो पूरा चेक मत करने लगना कि हाँ 510 सारा 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। आपको क्या करना है, बस देखना लास्ट डिजिट क्या है, 0 है, 0 है, आंसर टिक मारो, क्वेश्चन को उड़ा के आओ, ठीक है। अगर लास्ट में 0 आ रहा है, 5 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, कन्फर्म है, श्योर है। एक आप ले लो 1155, कुछ भी ले सकते हो, 2 1 10 3 0 5 7 2 0 एंड सो ऑन। बस क्या आपका मैटर है कि जो भी ये यूनिट डिजिट है आपका, या तो 5 है या तो 0 है, इसके अलावा कोई भी नंबर आए तो नहीं होगा। बस किससे होगा, या तो 0 से होगा या फिर 5 से होगा, ठीक है। वो तो क्लियर है ना आपको, कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। चलो अभी आते हैं डिविजिबल बाई 6। वो ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, ठीक है। इसको भी हंसी खुशी वालों पढ़ते हैं, इसको भी खत्म करते हैं पढ़ के। डिविजिबल बाई 6 ये क्या बोलता है, 6 कैसे कैसे मिलके बना है, ये 2 और 3 से मिलके बना है, ठीक। समझो आप हो, आपके भाई बहन है, कौन है, आप हो, आपके भाई बहन है, ठीक। ये सबसे बड़े आप हो और ये आपका छोटा भाई है, ये आपकी छोटी बहन है। क्या है, छोटा भाई छोटी बहन, तो कुछ तो सिमिलर होगा, ठीक है। अगर एक झगड़ा कर रहा होगा तो दूसरा थोड़ा बहुत तो झगड़ा करेगा ही। कभी कभी होता है कि बच्चे अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ तो सिमिलरिटी होगी, फेस से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड कुछ तो सिमिलर होगा। वैसे इसमें भी कुछ सिमिलर है। अगर मान लो 6 कोई नंबर है, ठीक, कोई भी नंबर आप मान लो, 6 नहीं, कुछ भी नंबर मान लो, आपको बताना है क्या वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो आप कहोगे मैम 2 3 तो 6 होता है, 2 3 6 होता है, मतलब कि अगर कोई भी नंबर है तो वो आपका 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। ऐसे नहीं समझोगे। एग्जाम्पल लो, जैसे कि लेते हैं 3 4 2, क्या लेते हैं 3 4 2। अभी चेक करो आप, ये 2 से और 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, जल्दी 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 बताओ। 2 का क्या था डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आए, तो 2 आ रहा है ना, मतलब कि ये 2 से डिविजिबल होगा, कन्फर्म है। चलो अभी 3 का जल्दी बताओ, डिविजिबिलिटी रूल 3 का क्या था कि सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाई 3, मतलब कि जो नंबर है वो सबका सम 3 से डिवाइड हो। अब आप देखो जल्दी से, सबका सम करो जल्दी से। 4 3 7 7 2 9, 9 3 से डिविजिबल है, वेरी गुड, 3 3 9, मतलब कि 3 4 2 जो था वो आपका 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी हो रहा है। अगर दोनों से हो रहा है मतलब कि 6 से भी हो रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अगर आपका कोई भी नंबर 2 से और 3 से डिविजिबल हो रहा है मतलब कि वो नंबर आपका 6 से डिविजिबल होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं और क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। अभी आपका आया 1 1 2 2, आपके टीचर ने आपसे पूछा बच्चा ये बताओ 1 1 2 2 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। आप क्या करोगे, जल्दी से देखो, मैम ने क्या बताया था, यूनिट डिजिट आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए, है पहला आपका केस कंप्लीट होता है। दूसरा केस क्या था कि आपका जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, नंबर का जो सम है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ही चाहिए। 2 2 4 1 5 1 6, मतलब कि 6/3 आया 2, मतलब कि ये 2 से भी या 3 से भी हुआ। अगर 2 3 दोनों से हुआ मतलब कि ये 6 से भी होगा ही होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। आप ले लो 816, 816 नहीं लिया ना कहीं, वेरी गुड, 816। अभी आप देखो 816 2 या 3 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट 6। मैम ने बताया था अगर यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 आए तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। पहला केस आपका कंप्लीट होता है, ठीक। 3 का मैम ने डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था कि सबका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 6 14 14 1 15, 15/3 3 5 15, मतलब कि सेकेंड केस भी आपका सही है। अगर ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, मतलब कि बढ़िया सही है, 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रही बातें, आसान लग रहा है मैथ। चलो अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया, 2 से 4 से 8 से एक साथ पढ़े थे, फिर क्या पढ़ा आपने 3 से एंड 9 से, उसके बाद क्या पढ़ा आपने 5 से एंड 6 से,
कुछ को अभी नंबर्स बच रहे हैं, जैसे कि आपके नंबर बच रहे हैं अभी 7, जैसे बच रहे हैं 11, बस इसके बाद तो आप कर ही लोगे। चलो आते हैं अपने 7 का और 11 का डिविजिबिलिटी की तरफ। ठीक है, आते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नेम है डिविजिबल बाई 7। डिविजिबल बाई 7 क्या बोलता है? 11 का और 7 का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको मन लगा के थोड़ा सा समझना पड़ेगा, बस 1 से 2 मिनट समझना। ठीक है, बढ़िया से। डिविजिबल बाई 7 क्या बोलता है? आप फॉर्मूला एंड डिफिनेशन ना जान के सीधे आप एग्जाम्पल समझना। ठीक है, एग्जाम्पल से समझोगे तो हमेशा याद रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो आप कोई एग्जाम्पल लो जो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो आप ले सकते हो कि 658 लिए 658। ध्यान से समझना, जो यहाँ पे नंबर रहेगा ना उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है? मल्टीप्लाई। इस नंबर को हटाओ, 2 से मल्टीप्लाई किए 16 आया ना। अब इसी नंबर को इसमें से माइनस कर दो, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 में से 6 गया 9, 5 में से 1 गया 4। ये जो नंबर है अगर ये 7 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 49 7 से डिविजिबल है ना, मतलब कि ये नंबर 658 जो आपका था वो 7 से डिविजिबल होगा। नहीं क्लियर हुआ? दूसरे एग्जाम्पल से समझो। आप मान लो कोई भी एग्जाम्पल है 3976, कोई एग्जाम्पल लिए 3976। आपको मैम ने क्या बताया था? ये जो भी डिजिट है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 सा 12, इसमें से माइनस कर दो, इसका डबल करना है, देन इसमें से माइनस करना है। 7 में से 2 गया 5, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 3। अभी आपका नंबर आया 385। अब इस नंबर को क्रॉस कर दो और 5 2 सा 10 करके माइनस कर दो। 8 में से 0 गया 8, 3 में से 1 गया 2, 28। 7 से डिविजिबल है, 7 4 सा 28। अगर ये डिविजिबल है मतलब कि आपका 3976 भी 7 से डिविजिबल होगा। नहीं क्लियर हुआ? आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। मुझे पता है थोड़ा बहुत डाउट उसमें होगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा ज़्यादा दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने में आसानी रहे। आप जैसे एग्जाम्पल ले लो 9604। अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हो 9604 तो मैम ने क्या बताया था? ये 4 को हटा दो और 4 2 सा 8 करके माइनस कर दो। ठीक, 10 में से 8 गया 2 5 9। अभी आपका आया 952 आया ना। अब 2 2 सा 4, अभी इसको कट करना है और 2 2 सा 4 इसमें से माइनस करना है, तो हो गया 1 9। तो 13 7 सा 91, मतलब कि आपका ये डिविजिबल होगा, मतलब कि आपका पूरा नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल होगा। समझ आ रही कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? मतलब क्या है कि पूरे का आपका जो भी यूनिट डिजिट है ना, पहला जो संख्या है ना, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका ओरिजिनल नंबर है उसमें से आपको माइनस कर देना है, यूनिट डिजिट को कट करके। चलो 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 एक एग्जाम्पल बस और देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो। जैसे कि आप ले लो 889, बढ़िया सा एग्जाम्पल है 889। आपको क्या मैम ने बताया कि 9 को कट करना है और 9 2 सा 18 को इसमें से माइनस करना है। माइनस करना है ना, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 1 गया 7। 7 से डिविजिबल होगा 70। हाँ होगा तो 7 10 सा 70। मुझे लगा मैं कोई गलत एग्जाम्पल ले ली क्या कि 70 आता ही नहीं है, फिर याद आ रहा है 7 10 सा 70 तो होता है। देखो मैम का मैथ भी वीक हो रहा है। 7 10 सा 70, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल है मतलब कि आपका 889 7 से डिविजिबल होगा। होगा ना? अभी किसी बच्चे को डाउट है? किसी को ऐसा है कोई जिसको समझ नहीं आया है कि एक एग्जाम्पल और ले लो? चल लास्ट एग्जाम्पल, श्याम का नाम लेके एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक है, 1617। इसको क्या करना है? 7 को कट करना है, 7 2 सा 14, इसमें से माइनस करना है। 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ बचा 1। आपका नंबर आया 147। फिर क्या करना है? 7 को ऐसे कट कर दो बढ़िया सा, 7 2 सा 14, ये भी कट। हाँ एक बात और समझना, अगर लास्ट में आपका 0 आता है तो भी आपका 7 से डिविजिबल वो नंबर होगा। ठीक है, अगर लास्ट में आपका 0 आता है तो वो भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 5 से 6 एग्जाम्पल मैंने बताया है जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ ऐसे ये चीज़ें हो रही हैं। समझ में आई बात? चलो अभी पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अब के लिए। देखते हैं अपना डिविजिबिलिटी रूल बाय 7 क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, चलो आप मान लो कोई नंबर है ABCDEF। कुछ बच्चे सोचोगे मैम ABCD क्यों सिखा रही यहाँ पे वीडियो में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे समझ लो कोई भी नंबर है। ठीक, आपको क्या करना है, जो भी एक एक नंबर छोड़ छोड़ के ऐसे साड़ी का किनारा बनाते हैं, पहले बचपन में पढ़े होगे ना साड़ी का किनारा, वैसे ही। तो इसको कुछ सम करना है। ठीक,
ए प्लस सी सी प्लस ई, मतलब क्या है ए प्लस सी सी प्लस ई। इसमें से माइनस करना है इन वाले को, बी प्लस डी प्लस एफ। जैसे मैंने पहले ही बताया है, आपको मैं चाहूँ तो फॉर्मूला लिखवा सकती हूँ, चाहूँ तो डिफिनेशन लिखवा सकती हूँ, बट मेरा मानना है कि अगर आप सामने से देखो कि हो कैसे रही चीज़ें तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएंगी। तो इतना जो भी हुआ ना, अगर इसको सॉल्व करने पे आपका जो नंबर आता है, अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल हो रहा है या फिर 0 आ जा रहा है तो सारी नंबर वो 11 से डिविजिबल होंगी। अभी आपको टफ लग रहा होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 ले लो आप, 7 4 3 4 5 7, 7 4 3 4 5 7। चलो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले इवन पोजीशन वाला, देन ऑड पोजीशन वाला, ठीक। आप कर लो 7 + 3 + 5 माइनस 4 4 7, यहाँ कर लो 4 + 4 + 7 इज इक्वल टू 7 3 10 + 15 माइनस 4 4 8 8 7 15 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर 0 आया तो ये 11 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ कोई और नंबर आया तो मान लो 33 आ जाता, 22 आ जाता, 99 आ जाता, तो उसमें 11 से डिविजिबल है ना, तो सारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जांपल आपका है 2 7 9 4। सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हो, मान लो 1 3 3 1 ले लो, 11 का क्यूब होता है। एंड कोई एक एग्जांपल ले लो 7 7 3 8 1। चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। इन दोनों का पहले सम 2 + 9 माइनस 7 + 4 7 + 4 आपका आ जाएगा 9 2 11 माइनस 7 4 11। 0 आया मतलब कि डिविजिबल होगा। ये देखते हैं 1 + 3 3 + 1, सॉरी माइनस होगा, माइनस 3 + 1 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका 11 से डिविजिबल होगा। एक और देखते हैं 7 + 8 माइनस 3 + 1 7 8 कितना होगा 15 माइनस 4 आ गया आपका 11। चलो अभी कुछ अजक 11 आया, मैं सोच नहीं सबका 0 ही आ रहा है। बच्चे ये सोच रहे होंगे मैम सबका 0 ला रही हैं। कम से कम एक एग्जांपल आ जाता है इसमें 11 आया है, ठीक है। अगर 11 आपका आ जाता है, 0 आपका आ जाता है, या कोई भी नंबर ऐसी आती है जिसका 11 से डिविजिबल है, तो वो पूरी नंबर 11 से डिविजिबल होंगी। दैट मीन्स अगर ध्यान से समझना, अगर आपका इतना करने पे 0 आता है, 11 आता है, 22 33 44 55 66 डैश डैश डैश, आपको इससे पता चल रहा होगा ये सारे नंबर 11 से डिविजिबल हैं। अगर ये सारे नंबर 11 से डिविजिबल हैं, अगर 0 भी आ रहा है मतलब कि वो सारे नंबर आपकी 11 से डिविजिबल होंगी, अथवा अन्यथा के केस में वो डिविजिबल नहीं होंगी, ठीक है। चलो अभी कुछ नए कॉन्सेप्ट बताते हैं, एक दो और रह गए हैं, बाकी चलते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। थोड़े बहुत कुछ और डिविजिबिलिटी रूल है वो देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या बोल रहा है। अभी आपका है 6, अभी हमने पढ़ा था 6 का डिविजिबिलिटी रूल, मतलब कि 2 3 6, जो नंबर 2 से भी कट हो 3 से भी कट हो वो ऑलवेज 6 कट होंगे, ये आपने पहले पढ़ लिया है। अभी अगर आ गया कि कोई क्वेश्चन आपका है, आप बताओ कि 12 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे उसी टाइम आपके मन में आएगा मैम ने तो 12 को बताया ही नहीं था, फिर हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, आप ध्यान समझना। अगर किसी भी नंबर में आप कहा गया कि 12 से डिविजिबल कैसे होगा, तो वो नंबर आप 3 से और 4 से डिविजिबल करो, मतलब कि 3 और 4 से आप उसको चेक करो कि क्या 3 और 4 से चेक कर रहे हो तो डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है 3 और 4 से तो 12 से भी होगा। अगर 3 और 4 किसी में अगर एक से नहीं हो रहा है तो वो 12 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसी सेम कंडीशन 15 में है। अगर 15 से आपको डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आया है तो आप देखो कि वो नंबर 3 और 5 से कट होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। अगर किसी एक से कट हो रहा है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। 3 5 दोनों से डिविजिबल होना ही होना चाहिए। सेम 45 5 और 9 से होना चाहिए। 72 अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए आता है, वैसे आता नहीं है इतना, बट मैं चाहती हूँ कि एक वीडियो अगर बनाओ तो उसमें आपको कोई भी ऐसा ना डाउट रह जाए जिसको आपको समझ में ना आए, ठीक है। 72 8 × 9 8 9 से 72, मतलब कि 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है 88, वो नंबर 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और आपका 99 आया, 9 से भी होना चाहिए, 11 से भी होना चाहिए, ठीक है। समझ आ रही है बातें। चलो अभी इससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ताकि आपको ये लगे कि हाँ अभी आपका कुछ छूट नहीं रहा है, सारा आपका कवर हो चुका है, ठीक है। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी रूल के ही। फर्स्ट क्वेश्चन आपका संख्या 2 3 4 1 4 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 2 से विभाजित हो जाए। अगर आपने मन से पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ में आया है
तो आप खुद सबका आंसर दोगे, ठीक है। आप मेरे आंसर का वेट नहीं करोगे, मैम क्या आंसर दे रही हैं, आपको खुद बताना है। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि आपका जो यूनिट डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट है आपका 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे क्या आएगा, 1 तो आएगा नहीं, 3 आएगा नहीं, 5 आएगा नहीं, 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? इजी लग रहा है क्वेश्चन? चलो सेकंड क्वेश्चन है, संख्या 1, 2, 4 स्टार 2 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 4 से विभाजित हो जाए। अब बताओ 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या मैंने बताया कि लास्ट का जो 2 डिजिट है वो 4 से डिविजिबल हो। अगर लास्ट का 2 डिजिट आपका 4 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स ये सारा आपका जो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल होगा। तो आप बोलो मैम यहाँ पे तो स्टार दिया है, अभी कैसे सॉल्व होगा? तो आप यहाँ पे कौन सा नंबर रखो कि 4 से डिविजिबल हो जाए? 0 से कोई मतलब है नहीं, आप 1 रखो। अगर आप 1 रख रहे हो तो 12 होगा, एंड 4 3 सा 12, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप यहाँ 2 रखते हो, 22 4 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अगर आप 3 रख रहे हो, 3 2 तो 4 से डिविजिबल होगा? 32, हाँ हो रहा है, 32 4 से डिविजिबल हो रहा है। तो आपका 2 आंसर सही हो रहा है, एक 3 वाला हो रहा है, एक 1 वाला हो रहा है। अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे छोटा अंक, मतलब कि आपको स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, ना कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? सबसे छोटा अंक। अब इसमें देखना है सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3 है कि 1 है? ऑलवेज 1 होता है, 3 तो होगा नहीं, ठीक। तो आप 3 वाला भी कैंसिल कर दोगे, हमेशा आपका 1 हो जाएगा। समझ आया? बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में डाउट में रहते हैं कि हाँ मैम 2 आंसर, सारा बताइए कौन सा आंसर सही है। अगर छोटा पूछा है छोटा वाला लो, बड़ा पूछा है बड़ा वाला लो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 4 1 3 1 1 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या रखा जाए या फिर क्या होगा जिससे कि संख्या 8 से विभाजित हो जाए। आप स्टार की जगह पे कौन सा वैल्यू रखोगे क्योंकि 8 से डिविजिबल हो जाए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल बताओ जरा। मैंने बताया ना अभी कि लास्ट का जो भी 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 8 से डिविजिबल। आप देखो यहीं पे स्टार आ गया, ये तो पहले टपक पड़ा है। तो 1 1, अब यहाँ पे क्या रखो कि 8 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो 0 रखते हैं अगर, तो 8 से होगा, 8 से करो, 8 1 सा 8, 3 नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे आप 1 रखो, तो 8 1 सा 8, 9 10 11 31, ये भी नहीं होगा। आप 2 रखो, 1 1 2 डिविजिबल बाई 8, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है। आप 3 भी रख के चेक कर लो, उसमें क्या 1 2 3 डिविजिबल बाई 8 कभी नहीं होगा। मतलब कि आपका जो ऑप्शन 2 है वो सही, ऑप्शन जो 3 है वो सही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप 1 1 2 रख रहे हो, और 1 1 2 में आपका वो जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है। 4 से डिविजिबल हो रहा है, दैट मीन्स सारा नंबर वो 4 से डिविजिबल होगा। समझ आ रही है? बातें क्लियर हो रही हैं? चलो जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, सबका मैं एक ही क्वेश्चन को बता रही हूँ ताकि सारी कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। आप यहाँ से जाओ तो खुशी खुशी जाओ कि आपने कुछ सीखा है, बढ़िया मजा आया है पढ़ने में, ठीक है। चलो 4 क्या है? संख्या 1 2 3 स्टार में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 5 से विभाजित हो जाए। आपको बताना है कि ये नंबर जो है स्टार की जगह पर कौन सा नंबर रखोगे जो 5 से विभाजित हो जाए। आप 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या पढ़े हो अभी? आप पढ़े हो कि जो यूनिट डिजिट है वो आपका तो 0 से डिविजिबल हो, सॉरी यूनिट डिजिट में आपका जो 5 से डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है कि जो यूनिट डिजिट आपका है या तो 0 रहे या फिर 5 रहे। अगर दोनों के नंबर के अलावा कोई भी अगर आपका नंबर आ जाता है तो वो आपका 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलो चेक करते हैं। सबसे पहले स्टार है, ठीक, और आपको चेक करना है कि 5 की डिविजिबिलिटी रूल। मैम ने क्या बताया था कि स्टार की जगह पे या तो 5 है या फिर 0 आए। यहाँ पे तो 0 आ गया, सही है। 1 आया, सीधे कैंसिल करना, 3 आया कैंसिल, 5 आया, सही है। अब आप देखो कि फिर 2 आंसर आ गया। अब आप 0 लगाओगे कि 5 लगाओगे? कॉन्सेप्ट तो यही है कि 0 5 दोनों में से कोई भी एक आ जाए। आपको यहाँ 2 आ गया, डाउट तो बनता है। बट यहाँ पे बोला है सबसे छोटा अंक, मतलब कि स्मॉलेस्ट नंबर। यहाँ पे आपका 0 एंड 5 में स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 0, मतलब कि 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 आप ऐसे ही कैंसिल कर दो, कट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? संख्या 1 2 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था मैंने कि जो भी नंबर आपका है, ठीक है, उसका जो सम है वो आपका 3 से डिविजिबल हो। क्या हो? 3 से डिविजिबल हो। आप क्या करो, 1 2 4 इसको सम कर दो, 4 1 5 5 2 7, मतलब कि आपका सम 7 आ रहा है। इसमें क्या ऐड करोगे तो वो 3 से विभाजित हो जाए? देखते हैं। 7 में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा? नहीं होगा। अगर 7 में 1 करेंगे तो भी नहीं होगा, 8 आ जाएगा। अगर 7 में आप 2 करते हो तो आपका बात बन जाएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। 7 2 9, 9 आपका आया, एंड 9 3 से डिविजिबल होगा। आप ये देखो, अगर 7 में 3 ऐड करो, 7 3
10। क्या 10 आपका 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज संख्या 1 2 स्टार 3 में स्टार के स्थान पर सबसे छोटा अंक क्या होगा कि संख्या 9 से विभाजित हो जाए? जैसे आप 3 का पढ़े थे वैसे आप 9 का पढ़े थे। कोई भी आपका नंबर है उसका सम हमेशा 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित का रूल, 9 से विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित का रूल। ठीक है, इतने सिंपल वे में शायद ही आप कहीं पढ़े होंगे जितना सिंपल वे में आपको पढ़ा रही हूँ अभी। ठीक, देखो आपका क्या है, 1 2 स्टार 3 आपको ऐड करना है, उसको आपको 9 से विभाजित करना है। 3 2 5 5 1 6 आपका नंबर क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और आप 9 की विभाजिता पढ़ रहे हो। 9 में सॉरी यहाँ पे है नंबर 6, 6 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो 6 आ जाएगा, कोई मतलब है नहीं। यहाँ पे 1 है, 6 + 1 7, इसका भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे है 6, यहाँ पे 3, बात बन जाएगी। 6 + 3 9। और आपको विभाजिता का 9 का ही पढ़ना है। आप 9 से विभाजित करो, क्या हो रहा है? वेरी गुड, अगर हो रहा है ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। 5 भी चेक कर लो, क्या जा रहा है 5 का चेक करने में? आपका है 6 6 5 11, 11 9 से कट होगा? कभी नहीं होगा, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। आई होप आप सारे बच्चे 1 से लेकर के 12 तक मिनिमम तो आप लोग कर ही लोगे। कभी भी आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला नहीं है अगर आप ये लेक्चर पूरा बढ़िया से देखे हो तो। ठीक है, 1 2 कॉन्सेप्ट और हैं जो बहुत रेयर ही आप कहीं देखे होगे, कहीं सुने होगे, वो भी बताती हूँ फिर खत्म करते हो। ठीक है, कोई भी संख्या अगर 6 बार लगातार आ जाए, लगातार 6 बार आ जाए तो वह संख्या 7 से 11 से 13 से 37 से और 1001 से हमेशा विभाजित होगी। अब ये कौन सा मैम नया कॉन्सेप्ट लेकर के चले आए, इतना भारी भरकम कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपका यही एक लास्ट बच रहा था, मैं सोची ये भी आपको बता दूं ताकि आप कुछ भी इसमें मिस ना होने पाए। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लो 7 7 7 7 7 7 1 2 3 4 5 6 टाइम आया ना। आपको पूछा कि ये नंबर है कौन सी डिविजिबिलिटी का है, अब चेक करो तो आप देखो नेम नंबर सेम है, 6 बार आया है, मतलब कि या तो ये 7 से डिविजिबल होगा, या 11 से होगा, या 13 से होगा, या 37 से होगा, या फिर 1001 से होगा। कभी भी आपको ऐसा नंबर अगर दिखे किसी भी एग्जाम में तो आप इसमें से ही एक ऑप्शन टिक करना। अगर ऑल ऑफ दीज आ जाए तो ऑल ऑफ दीज टिक कर देना, अगर ये ऑप्शन में है तो। समझ आया? इसमें से 1 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन क्या क्या हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यदि किसी 3 अंकों की संख्या की 2 बार पुनरावृत्ति करके एक वर्ड आपको न्यू मिला है, पुनरावृत्ति मतलब कि जो भी नंबर है वो एक बार रिपीट करे, मतलब एक बार वो आए, पुनरावृत्ति करके एक संख्या बनाई जाए तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी। ठीक, 3 अंकों की कोई संख्या ले लो, मान लो आप 3 4 5 लिए। ठीक, उसकी पुनरावृत्ति की जाए 2 बार। ठीक है, 2 बार पुनरावृत्ति मतलब कि 3 4 5 फिर ले लिए, 2 बार लिख लिए 3 4 5 3 4 5, एक संख्या बनी तो वह संख्या सदैव विभाजित होगी। आपको बताया गया कि कोई भी नंबर अगर जैसे कि 6 बार वही नंबर रिपीट कर रहा आपका, तो वो संख्या हमेशा किससे किससे बताई थी मैंने, या तो आपका वो 7 से डिविजिबल हो, या फिर 11 से हो, 13 से हो, 37 से हो, या फिर आपका 1001 से हो। तो आपका जो नंबर आया है 343 या वो किससे डिविजिबल होगा? 7 से, 13 से, 11 से, या फिर 4th ऑप्शन। हमेशा आपका 4th ऑप्शन सही होगा। ठीक है, वही नंबर अगर बार बार आपका रिपीट किया है तो, अगर रिपीट नहीं किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आपका सेम वही होगा जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 999 किस संख्या से विभाजित होगी, मतलब कि 6 बार 9 अगर आपका आया है तो किस संख्या से विभाजित होगा? 7 से, 11 से, 13 से कि सभी से? तब क्या लिखोगे? 7 से मैंने बताया था ऑलरेडी, 11 से बताया था, 13 से बताया था, मतलब कि आपका सभी आंसर हो जाएगा। समझ आया? लास्ट कॉन्सेप्ट आपका आज का यही था कि पुनरावृत्ति और क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आपसे ना छूटे। ठीक है, बट ये बहुत रेयर केस में ही पूछे जाएंगे, मतलब कि अगर आप अपर लेवल के एग्जाम दे रहे हो तब ये क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो नॉर्मली तो बस ऐसे विभाजिता के नियम के ही आते हैं, डिविजिबिलिटी रूल के आते हैं कि 1 से 9 तक में, 10 तक में, मैक्सिमम बहुत जाएगा तो 12 तक जाता है। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, मैं उम्मीद यही करती हूँ कि जो मैं आपके लिए मेहनत करती हूँ वो शायद आप सही से पढ़ाई कर रहोगे, सही से देख रहोगे। ठीक है, मेरा मेहनत ऐसे बेकार ना जाए, आप जो भी पढ़ना ढंग से पढ़ना, मेहनत लगा करके पढ़ना, मन लगा करके पढ़ना। ठीक है, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है आपको वो क्लियर हो जाए, जो मैं सोची जिस मोटिव से पढ़ा रही हूँ आपको कम से कम वो रंग लाए। जो बच्चे वीक हैं वो भी वीडियो को देख करके, इसी कॉन्सेप्ट को देख करके थोड़ा सा मन जरूर लगाएं पढ़ने में। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन, कोई भी फॉर्मूला कभी भी मत रटना, बस आप कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझ के डायरेक्ट आप सॉल्व करना। चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा लंबा क्लास नहीं करते हैं, जो भी आपके लिए काम लायक है बस मैं वही करूँगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी अदर चीज़ें कुछ भी नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा लिंक, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, ये भी देख सके, उनको भी इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। चलिए तब तक के लिए चलते हैं। नमस्ते, बाय।